हे फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हेडलाइन क्या लिखी हुई है, एटीएम से कैश नहीं निकला और अकाउंट से पैसे कट गए, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो अगर आपके एटीएम से पैसे नहीं निकले और तुम्हारे बैंक अकाउंट से बैलेंस कट गया है, ऐसा आपके साथ हुआ है, तो मैं आपको बताने वाली कि आपके पैसे कैसे रिटर्न ले सकते हो। तो जो मैंने किया आप भी वो ट्राई कर सकते हो, माइट भी आपके पैसे भी रिटर्न मिल जाए। हालांकि जो टेक्निकल थिंग्स होती है उसकी वजह से आपके पैसे आपको खुद भी मिल जाते हैं, बट आप अपनी साइड से क्या कर सकते हो आप वो तो ट्राई कर ही सकते हो ना। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि क्या करे क्या नहीं करे, बस वो कंफ्यूज होकर या फिर परेशान होकर घर पे बैठ जाते हैं। जैसे कि मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं कुछ भी करने वाली नहीं थी यहाँ पे। मैं खुद भी उन लोगों में से हूँ मतलब जिसके पैसे अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था जो कट गया मेरा, इसलिए मुझे बहुत परेशानी नहीं थी कि अरे मेरे पैसे कट गए, ये हुआ वो हुआ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पैसे कट गए। मुझे लगा कि अगर एटीएम में पैसे नहीं है तो नहीं कटेंगे, क्यों कटेंगे। मुझे तो ये लॉजिक समझ में आ रहा था। बट सीन ये हुआ था कि मैं एटीएम में गई, मेरे को पैसे चाहिए थे, कुछ 3000 चाहिए थे। मैंने एटीएम में कार्ड डाला और सारा प्रोसेस किया, बस कैश निकलने की वेट कर रही थी मैं। और मैं देख रही हूँ कैश निकल ही नहीं रहे। तो कुछ मैंने 10-15 मिनट वेट किया। 2 मिनट में कैश निकल जाते अगर नॉर्मल मशीन है तो। 10-15 मिनट में वहाँ खड़ी रही, कुछ नहीं हो रहा है। जैसा हमारा फ़ोन हैंग हो जाता है वैसा एटीएम हैंग हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। बट जो चीज़ें थी वहीं की वहीं स्टक हो गई थी। अगर मैं कैंसिल प्रेस कर रही हूँ या फिर कुछ भी प्रेस कर रही हूँ, आखिर में कब तक खड़ी रहती वहाँ पे, क्योंकि पैसे तो निकल नहीं रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कैंसिल ही कर दूँ, बिकॉज पैसे तो निकल नहीं रहे, खड़ी होकर क्या फ़ायदा। फिर भी मैंने वेट किया था 10 to 15 मिनट्स तक। एट दी एंड मैंने सारे बटन प्रेस करके देख लिए, कैंसिल, डिलीट, एंड जो भी मुझे लग रहा था कि ये करने से एटलीस्ट मेरा कार्ड जो है वो मुझे रिटर्न मिल जाएगा। पैसे मिले ना मिले वो अलग बात है। तो सारे बटन प्रेस करने के बाद फिर भी वो हैंग हो रहा था। तो कुछ टाइम के बाद वो खुद से रिलीज़ हुआ। देन मैं अपना एटीएम कार्ड ले पाई एंड मैं वहाँ से वापस घर चली गई। एंड जो लोग मेरे पीछे खड़े थे मैंने उनको बोल दिया कि एटीएम वर्क नहीं कर रहा है। बट मेरे माइंड में चल रहा था कि ऐसा ना हो कि पैसे कहीं अटके रहे, कोई और जाए फिर उसे मेरे पैसे मिल जाए। लेकिन वो चल ही नहीं रहा था। मुझे लगा नहीं ये होंगे, तो मैं डायरेक्टली घर चली गई। मेरा बाजू में ही घर था। तो जब मैं घर पे आई अंदर तो मेरी मम्मी को मैंने बताया। मम्मी चिल्लाने लगी कि अरे ऐसे कैसे तूने पैसे वहीं पे छोड़ दिए, आ गई, क्या पता तूने सारा प्रोसेस कर दिया हो, किसी और को पैसे मिल गए हो। बट मैं वहाँ जो भी मेरे पीछे लोग थे मैं उन्हें बोल कर आई थी कि एटीएम वर्क नहीं कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो मेरे सामने ही सबके सब चले गए थे वहाँ से। तो मुझे इतना तो पता था कि कोई और मेरे पैसे नहीं लिए रहेंगे। फिर भी कहीं ना कहीं डाउट था वो लोग नहीं लिए रहेंगे, कोई और उस मोमेंट में आ गया हो पैसे लेने। तो ये सब इंसिडेंट्स चल रहे थे और उसी टाइम पे सबको पता चल गया घर पे ये हो रहा है। अभी तक मैं इस बात को सीरियसली नहीं ले रही थी। मुझे लगा जाने दो, मैं बहुत ही आलसी हूँ। मुझे लगता है कि अमीर नहीं हूँ, फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, नहीं कटा रहेगा। मेरे को रियलाइज़ नहीं होता कि सही में मेरे पैसे कट गए। मुझे लगा कुछ मिस्टेक है तो वो हो जाएगा, मेरे पैसे क्यों कटेंगे। तो मैंने फ़ोन चेक किया, सच में मेरे पैसे कट गए हैं। और जब सच में मेरे पैसे कट गए फिर भी मैं बहुत टेंस नहीं थी। बट जब सब मुझे बोलने लगे कि अरे तुम्हारे पैसे कट गए हैं और तुमको कुछ करना चाहिए, बैंक में जाओ, जाके बोलो तुम्हारे पैसे कट गए हैं। तो मैंने बैंक में ना जाना बैंक में पहले ही जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे को लगा कुछ यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ कैसे पैसे रिटर्न मिलते हैं। तो कुछ वीडियोस देख के मुझे पता चला कि हम कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। देन मैंने ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर कराई अपनी उसी दिन। सबसे पहले तो कंप्लेन रजिस्टर करना बहुत बड़ी मुझे बहुत झेलना पड़ा कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि एक हेल्पलाइन नंबर नहीं मिल रहा था सही का। मैं कहाँ से ढूंढूँ। मैंने मेरे चेकबुक पे देखा, पासबुक पे देखा, जो भी डिटेल्स से सब जगह देखा। तो फिर मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा, उस पर बताया गया था कि आपका जो एटीएम कार्ड है ना उस पर ही 24/7 करके एक हेल्पलाइन नंबर लिखी होती है। आप कार्ड के एग्जैक्टली पीछे देखोगे, जैसे मेरे पास ये फ़ोटो है, आप ये देख पा रहे हो, ये जो मैं जूम कर रही हूँ, ये जो नीचे वाला कस्टमर सर्विस, ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया है, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, ये रियल कार्ड नहीं है। बट अगर आपका जो कार्ड है ये 1 2 3 के नीचे देखोगे ना आप एग्जैक्टली, तो वहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिखेगा 24/7 करके, उसके बाजू में ही हेल्पलाइन नंबर रहेगा।
तो आप उस पर डाल कर सकते हो। डाल करने के बाद में आपसे आपका जो ATM कार्ड नंबर है वो पूछा जाएगा, आपको पुटअप करना है, स्टार प्रेस करना है एंड देन आपका कॉल कनेक्ट हो जाएगा IVR में। IVR में कॉल कनेक्ट होने के बाद में आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है। वो एक कंप्लेन रजिस्टर जनरेट करेंगे, उसमें एक नंबर जनरेट होगा और वो आपको बताएंगे कि 7 दिन के अंदर आपको आपका पैसा रिटर्न मिल जाएगा। देन मैंने सेम किया, कंप्लेन नंबर वो आपको बोलते हैं कि आपको सेंड कर दिया जाएगा। हाँ, सेंड कर भी दिया जाता है, बट मेरे को कंप्लेन नंबर भी चाहिए था तो मैंने नोट डाउन कर लिया था। उन्होंने बोला था कि आपको कुछ टाइम के बाद आ जाएगा, लेकिन उस दिन में नहीं आया था मुझे कंप्लेन, कुछ टाइम के बाद आया था। अब यहाँ देख पा रहे हो कि 5 PM और मैंने कंप्लेन रात को जनरेट किया था। मुझे सेकेंड डे को 5 PM को ये कंप्लेन नंबर मिला। ये कंप्लेन हैज़ बीन रजिस्टर्ड विद टिकट नंबर 69 -- ऐसा कंप्लेन नंबर आपको मिलेगा अगर आपने कंप्लेन रजिस्टर की है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्सपेक्टिंग रेजोल्यूशन टाइम इज़ 7 वर्किंग डेज़। 7 वर्किंग डेज़ में आपको मिल जाएंगे। ऐसा ही सेम उन्होंने भी कोड किया था मुझे और कहा था कि अगर नहीं आपकी रेजोल्यूशन जो भी प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व है, आपको वापस से कॉल करना होगा, हम स्टेटस बता देंगे कि क्या इशू है, क्यों नहीं हुआ। देन मैं वेट कर रही थी 7 दिन का, बोल रहे थे 7 वर्किंग डेज़ में हो जाएगा। सो आई वॉज वेटिंग। देन वेट करते करते 2 दिन पास हो गए। 2 दिन के बाद वापस मुझे मैसेज आया, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, योर कंप्लेन रजिस्टर्ड सेम नंबर एंड इस बार क्लेम रेज्ड ऑन 3 Feb। 3 Feb को रेज़ किया गया ये क्लेम। मैंने रेज़ किया था क्योंकि उसी टाइम पे मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मुझे 7 वर्किंग डेज़ की जगह पे 5 कैलेंडर डेज़ बता रहे, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दिन चले गए हैं। देन 2-3 दिन चले गए, देखो आप यहाँ देख पा रहे हो 7 वर्किंग डेज़। उसके 2-3 दिन के बाद यहाँ पे 5 कैलेंडर डेज़ बता रहे। देन उसके सेकेंड डे ही ऑलरेडी मैं बहुत टेंस थी। वैसे बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है अगर लोग आपको बोलने लगे ये क्या हुआ बाकी चीज़ें, तो आपको टेंशन हो जाती है, जैसा कि मुझे हो गया। फिर भी टेंशन में मैं सो गई और मैं उठी तो मेरे को मॉर्निंग में ही मैसेज आया कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि आपका जो 3000 का विड्रॉवल था वो फेल्ड हो चुका है टेक्निकल इशू की वजह से। मेरे पास प्रॉपर स्क्रीनशॉट नहीं है, उसके अंदर ऐसा नॉर्मल लिखा था कि टेक्निकल इशू की वजह से आपका जो 3000 का ट्रांजैक्शन है कुडंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको ये अमाउंट जो है रिफ़ंड मिल जाएगा। मुझे ऐसा मैसेज आया सेम डे को और मैंने उस रात को ही कंप्लेन रजिस्टर कर दिया था। तो जब मुझे ये मैसेज आया मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील हुआ कि अब अगर उनकी साइड से खुद से मैसेज आया तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा, बट फिर भी मैंने अपनी साइड से कंप्लेन रजिस्टर कर दी थी। अब पता नहीं मुझे कंप्लेन रजिस्टर करने के 7 वर्किंग डेज़ के अंदर मुझे आया या फिर वो कंप्लेन रजिस्टर करने की वजह से आया या फिर इनका खुद का पॉलिसी है जो 7 वर्किंग डेज़ में आ गया। जैसा आप देख पा रहे हो मुझे ये मैसेज आया था 3000 विदड्रॉ हो गए हैं आपके, और फिर ये सारा प्रोसेस करने के बाद में मुझे एक और मैसेज आया बैंक की साइड से। आप देख पा रहे हो योर अकाउंट डैश हैज़ क्रेडिट BROS पता नहीं क्या लिखा हुआ है एंड इस अकाउंट नंबर पे 3000 क्रेडिट कर दिया गया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, यही थी मेरी जर्नी। ऐसा मेरे साथ हुआ, आप भी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। कुछ तो कंप्लेन रजिस्टर करने से आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा कि आपने कंप्लेन रजिस्टर कर दी है। आपको जो वो बताते हैं आपको डेफिनेटली मिल ही जाता। मेरे केस में तो मुझे पैसे रिटर्न मिल गए। एग्जैक्टली 7 डेज़ में नहीं मिले हैं, 8th डेज़ में मुझे 8वें दिन के लास्ट टू लास्ट तक में मिले हैं। फिर भी मैं बहुत टेंस थी। उस दिन मैं बैंक तक गई थी ये पूछने कि मेरा कंप्लेन मैंने रजिस्टर किया, मेरे को पैसे कब तक मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ इशू था, टेक्निकल इशू, जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं गई, क्योंकि अंदर जाके भी वो लोग देख नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। तो मैंने सोचा मैं नेक्स्ट डे जाऊँगी, और नेक्स्ट डे जाने के पहले ही जो मेरा 8वां या कि 9वां दिन होने वाला था, जाने के पहले मुझे उस टाइम मैसेज आ गया कि तुम्हारा 3000 जो आप कट गया था वो आपको वापस से क्रेडिट कर दिया गया है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो, कोई भी हेल्प मिली हो, सो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। और जो भी गलती हुई हो बोलने में या फिर कुछ भी करने में, बस मेरा इंटेंशन ये था कि मैं आप लोगों को जो मेरे साथ हुआ वो शेयर कर दूँ, आपको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। या थैंक यू सो मच।